हम एमा लेवल 2 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एमा एंड फ्रैंक चर्चिल कम क्लोजर, यानी कि एमा और फ्रैंक चर्चिल एक दूसरे के नज़दीक आए। और इसका मीनिंग यहाँ पर है इंक्लिनेशन, मैंने लाइकिंग, पसंद करना। आइए शुरू करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रॉट मिस्टर फ्रैंक चर्चिल टू हार्टफील्ड अगेन। अगली सुबह लेकर आई फ्रैंक चर्चिल को हार्टफील्ड दोबारा से। ही केम विद मिसिज वेस्टर्न टू होम एंड टू हाईबरी। और वो किसके साथ आए थे? मिसिज वेस्टर्न, जो कि कौन थी? एमा की गवर्नेंस थी। उसके साथ वहाँ पर आए। ही सीम टू बी टेक कॉर्डली, वो काफ़ी खुश, उनके साथ काफ़ी खुश दिख रहे थे। एमा लॉन्ग टू सी हिम अगेन। एमा मतलब काफ़ी खुश हुई उन्हें दोबारा देख के। शी वॉन्टेड टू ऑब्जर्व हिज बिहेवियर इन द कंपनी ऑफ मिसिज वेस्टर्न। वो ऑब्जर्व, महसूस करना चाहती थी फ्रैंक चर्चिल का नेचर मिसिज वेस्टर्न की कंपनी में, कि वो एक साथ किस तरह से मिसिज वेस्टर्न के साथ बिहेव करते हैं, क्योंकि मिसिज वेस्टर्न जो थी फ्रैंक चर्चिल की सौतेली माँ थी। इफ़ ही वॉज पोलाइट एंड कंसिडरेट टूवर्ड मिसिज वेस्टर्न, अगर वो मिसिज वेस्टर्न के साथ बड़े नरम और बड़े समझने वाले विचारों वाले हुए, तो एमा वुड नो हिम टू बी ए जेंटलमैन, तो एमा समझेगी कि वो एक अच्छे इंसान है। इफ़ द कॉन्ट्ररी हैपन, और अगर इसके उलट कुछ हुआ, इसके विपरीत हुआ, तो एमा हैड डिसाइडेड नॉट टू परस्यू द फ्रेंडशिप, तो एमा ने सोच रखा था कि इस फ्रेंडशिप को आगे नहीं बढ़ाएगी फर्दर। बट ऑन सीइंग देम टुगेदर शी बिकेम परफेक्ट सेटिस्फाइड, लेकिन उन दोनों को एक साथ देखकर वो काफ़ी संतुष्ट हुई। He seemed to have all the life and spirit, cheerful feeling and social inclination of his father. और उसने देखा कि उसके अंदर पूरी ज़िंदगी से भरपूर, खुश मिजाज, लोगों से मिलने जुलने का नेचर जैसे कि उसके पिता में है, वैसा ही सब कुछ है। एंड नथिंग ऑफ द प्राइड, रिजर्व एंड क्लास कॉन्शियसनेस ऑफ द आंट एंड अंकल। और उसके अंदर, फ्रैंक चर्चिल के अंदर, जिनके पास वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता था, उनके जैसा उसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके अंकल आंटी बड़े ही चुप चुप रहने वाले, रिजर्व, अपने में रहने वाले, उन क्लास कॉन्शियस, मैंने कि ये अमीर, जातिवाद कि ये अमीर है, ये गरीब है, इससे बोलना, इससे नहीं बोलना। तो एमा को फ्रैंक चर्चिल में उसके एकदम अपोजिट नेचर नज़र आया, कि काफ़ी खुश मिजाज से, अपने अंकल आंटी जैसे कंजर्व नेचर के नहीं से। मिस्टर नाइटनी हाउएवर वाज नॉट टू प्लीज विथ फ्रैंक चर्चिल, लेकिन जो मिस्टर नाइटनी थे ना, वो ज़्यादा खुश नहीं थे फ्रैंक चर्चिल से। द प्राइमरी रीज़न फॉर हिज डिसप्लीजर बीइंग, और पहला रीज़न उनके ना खुश होने का फ्रैंक के प्रति था, डिले इन हिज विजिट टू हाईबरी, कि वो हाईबरी में कितनी देर से आया है। पोस्ट हिज फादर वेडिंग टू मिसिस टेलर, और उसने अपने पिता की शादी में भी नहीं आया। जब उसकी शादी, उसके पिता की शादी, यानी फ्रैंक चर्चिल के पिता की शादी जब मिस टेलर से हो रही थी, तो उसमें भी वो नहीं आया था। इस वजह से मिस्टर नाइटली फ्रैंक चर्चिल को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। एमा's very good opinion of Frank Churchill was a little shaken the following day by hearing that he had gone to London to merely get a haircut. एमा बड़ी खुश थी फ्रैंक चर्चिल के बारे में जानकर या महसूस करके, लेकिन वो बड़ी ही डिसअपॉइंट हुई जब उसने सुना कि फ्रैंक चर्चिल सिर्फ अपनी कटिंग कराने के लिए लंदन गए हैं। बड़ी ही डिसअपॉइंट या निराश हुई इस बात से सुनकर कि वे कटिंग कराने के लिए, कोई इंसान इतनी दूर लंदन कटिंग कराने के लिए गए हैं वो। बट एज सुन एज मिस्टर वेस्टर्न टोल्ड दैट फ्रैंक एडमायर हर एक्सट्रीमली, और फिर एकदम से मिस्टर वेस्टर्न ने बताया कि फ्रैंक जो है ना, उसको काफ़ी पसंद करते हैं एमा को। थॉट शी वॉज ए ब्यूटीफुल एंड वेरी चार्मिंग, और वो कहते हैं कि वो काफ़ी सुंदर और चार्मिंग है। शी थॉट डैट शी मस्ट नॉट जज हिम टू हार्शली, और उन्होंने कहा कि एमा को, कि उन्हें एकदम से उसके बारे में ऐसे ही उल्टे विचार नहीं लाने चाहिए अपने मन में, उसके बारे में गलत विचार नहीं लाने चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर नहीं रखना चाहिए किसी चीज़ को लेके कि वो सिर्फ कटिंग कराने के लिए लंदन गए हैं। नेक्स्ट ओकेजन फॉर एमा एंड फ्रैंक चर्चिल मीटिंग केम रेदर सून, तो अगली मीटिंग एमा और फ्रैंक चर्चिल की बड़ी ही जल्दी आई। जो कोल्स फैमिली थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी एक डिनर पार्टी, एंड ऑल द हाई रैंकिंग फैमिलीज वर इन्वाइटेड। उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी कोल फैमिली में, और सारी फैमिलीज़ को वहाँ पर इन्वाइट किया गया था। इनकी नेशन आपको बताया ना, लाइकिंग, पसंद। एट डिनर एमा फाउंड हिम सीटेड नेक्स्ट टू हर, तो डिनर में एमा ने देखा कि वो फ्रैंक चर्चिल के साथ ही बैठी थी। ही ऑब्जर्व डेट फ्रैंक एंड जेन फेयरफैक्स आपने पुराने चैप्टर में देखा था, लड़की थी, अनाथ थी और बड़ी अच्छी थी, जिसे एमा पसंद नहीं करती थी। तो जो फ्रैंक है और जेन्स हैं, एक्सचेंज प्लीजेंट्रीज एंड ऑन आस्किंग फ्रैंक, बड़ा अच्छी तरह से दूसरे से बिहेव कर रहे हैं। और फ्रैंक से पूछने पर शी फाउंड आउट दैट ही न्यू हर थ्रू सम म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑफ कर्नल कैंपबेल्स डॉटर,
तो मतलब पार्टी में एमा ने अपने आप को फ्रैंक चर्चिल के साथ बैठा पाया और वो देखती है किस तरीके से फ्रैंक चर्चिल और जेन फेयरफैक्स आपस में बड़ी अच्छी तरीके से मिलजुल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और फ्रैंक से पूछने पर एमा को पता चलता है कि जो है ना फ्रैंक है वो जेन फेयरफैक्स को अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि जो कर्नल है जिन्होंने लोगों ने कर्नल कैंपबेल है जिन्होंने जेन फेयरफैक्स को पाना था, उनकी बेटी जो है ना वो इसकी फ्रैंक चर्चिल की फ्रेंड है। तो इस जरिए से म्यूचुअल फ्रेंड हुई समझो, तो इसके जरिए उनकी बेटी के जरिए वो जेन फेयरफैक्स को जानते हैं। Their talk soon turned to Jane having been sent a grand piano by Campbell। उनकी बात जेन, अब ये जो बात है वो जेन की तरफ कन्वर्ट हो जाती है और वो बताते हैं कि जेन को जो कैम्पबेल्स है ना उनकी फैमिली ने बहुत बड़ा पियानो गिफ्ट किया है। द कोल्स ओन्ड ए गुड पियानो टू, और जिसकी पार्टी में अब वो आए हुए थे यानी मिस्टर जो कोल्स फैमिली है उसकी उनके पास भी एक पियानो था। इट वॉज सून एग्रीड बाई एवरी वन डेट एमा जेन एंड फ्रैंक, तो हर किसी का मानना था कि एमा जेन और जो फ्रैंक है ना उनको कोई गाना गाना चाहिए और कुछ परफॉर्म करना चाहिए, सिंस दे प्लेड द इंस्ट्रूमेंट मोस्ट एफिशिएंटली, क्योंकि वो लोग इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छी तरह बजाना जानते हैं। द परफॉर्मेंस वर ग्रेटली अप्रिशिएटेड बाय एवरी वन प्रेजेंट, तो उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी वो सबको बड़ी ही पसंद आई। फ्रैंक वाज इन हाई स्पिरिट, और फ्रैंक काफ़ी मूड में थे अप नाउ, एंड प्रपोज डेट एवरी वन ऑट टू डांस, और वो कह रहे थे कि हर किसी को डांस करना चाहिए। ही इमीडिएटली प्रोसीडेड टू एमा टू आस्क हर इफ़ ही मे हैव द ऑनर ऑफ हैविंग हर एज इट डांस पार्टनर, तो उन्होंने फिर आगे एमा को कहा कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा कि अगर एमा उसकी डांस पार्टनर बनेगी। एमा वॉज यूनाइटेड, एमा काफ़ी खुश थी। शी थॉट वट एवरीबॉडी प्रेजेंट मस्ट बी थिंकिंग, और वो सोचने कि हर कोई क्या सोचेगा। शी वॉज हिज ऑब्जेक्ट एंड एवरी वन मस्ट बी अवेयर ऑफ इट नाउ, तो उसने कहा कि अब तो हर किसी को पता चलना ही चाहिए कि उसके और फ्रैंक बीट के बीच कोई रिश्ता है, पता चलना चाहिए। द इवनिंग पास रैदर गेटी फॉर एवरी वन, गेनी फॉर, तो शाम बड़ी ही इंजॉयबल रही। जो पार्टी थी कोल्स फैमिली की बड़ी ही इंजॉयबल रही, जिसमें कि एमा ने, जेन ने और फ्रैंक ने काफ़ी पियानो बजाया और डांस वगैरह हुआ, तो सब लोग पार्टी से बड़े खुश थे। By the following morning, thought Emma was engulfed in worries of her own regarding herself and Fairfax। तो अगली सुबह का एमा जो काफ़ी परेशान थी और वो उसको लेकर कि उसने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, मतलब जेन फेयरफैक्स ने उससे अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसको लेके वो काफ़ी परेशान थी कि रात की पार्टी में जेन फेयरफैक्स की परफॉर्मेंस उससे अच्छी थी। शी रिग्रेटेड द इन्फीरियरिटी ऑफ हर ओन प्लेइंग एंड सिंगिंग, वो काफ़ी अपने आप को इन्फीरियर महसूस कर रही थी, काफ़ी नीचा महसूस कर रही थी अपने कि उसने किस तरह से गाना गाया और पियानो बजाया। शी वॉज ओनली comforted when Harriet said that no one could play and sing as well Mrs. Woodhouse did। तो लेकिन उसको जो है ना एमा को जब काफ़ी डिप्रेशन में चली गई या काफ़ी निराश हो गई ये सोच के कि उसने जेन फेयरफैक्स से ज़्यादा अच्छा गाना नहीं गाया, तो हैरियट ने उसे कंफर्टेबल कर दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि जो मिस वुडहाउस यानी एमा यानी मिस वुडहाउस से अच्छा गाना गा सके और पियानो बजा सके। द सक्सेस ऑफ द डांस एट द कोल्स डिनर पार्टी हैड गिवन फ्रैंक चर्चिल सम आइडियाज़, है तो जो पार्टी काफ़ी सक्सेसफुल रही, जो कोल्स फैमिली की डिनर पार्टी थी काफ़ी सक्सेसफुल। इससे फ्रैंक चर्चिल के दिमाग में एक आइडिया आया, ही लॉन्ग टू डांस हाईबरी अगेन, तो क्यों ना इस तरह की पार्टी एक और हाईबरी में रखी जाए। वेरी सुन द वेस्टर्न डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए बर्न एट द क्राउन इन, तो बहुत ही जल्दी जब मिस वेस्टर्न थी उन्होंने एक पार्टी यानी एक पार्टी का क्राउन इन में इंतज़ाम करने की बात करी। ड्यू अरेंजमेंट वर जैसली मेड टू मेक द बर्न ए ह्यूज सक्सेस, और अरेंजमेंट से उसे काफ़ी सक्सेस मिली। आइए वर्ड मीनिंग देखते हैं। प्लीजेंट्रीज यानी कि ए पोलाइट सोशल रिमार्क, यानी जब दोनों काफ़ी अच्छी तरह बात कर रहे थे, कौन, फ्रैंक चर्चिल और जेन फ्रैक्स से काफ़ी अच्छी तरह बात कर रहे थे, वहाँ पर ये यूज़ है प्लीजेंट्रीज। गैरी मैंने इन ए हैप्पी एंड लिवली वे, यानी जो पार्टी थी काफ़ी अच्छी हुई। इन गर्फ मैंने टू फ्लो ओवर एंड कवर, कि इस तरह से एमा काफ़ी निराश हो गई थी कि उसने अच्छा पियानो नहीं बजाया और अच्छा नहीं गाया। इन्फीरियरिटी मैंने वीकनेस, की वो उससे काफ़ी कम रही। एमा जेन फेयरफैक्स से काफ़ी कम थी गाना गाने में और पियानो बजाने में। जैसे मैंने टू शोइंग स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक स्पोर्ट, यानी काफ़ी एनर्जेटिक, पार्टी में काफ़ी उत्साह था। आइए देखिए इस पिक्चर में देखते हैं किस तरह से ये क्या है। गेस्ट अराइविंग एट डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज बाय द कॉल, जो कॉल फैमिली डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी उसमें किस तरह से गेस्ट आ रहे हैं। इस पिक्चर में देखिए एमा भी पार्टी को एंजॉय करने के लिए पार्टी में के लिए आ रही है। अगली पिक्चर में देखिए किस तरह से जेन फेयरफैक्स ने एमा को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाया था।
और इस पिक्चर में जो कि आप अभी आप आगे पढ़ेंगे, फ्रैंक चर्चिल ने एमा को गुड बाय किया वहाँ से जाते हुए हार्टफील्ड से। आगे आइए आगे लेसन कंटिन्यू करते हैं। सून ओनली ए वीक बिफोर, फिर एक हफ्ते बाद पार्टी के, द फ्रैंक चर्चिल रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम एंस्कॉम में, तो जेम्स चर्चिल को एक लेटर मिला एंस्कॉम में जहाँ वो रहता था। हिज आंट मिसिस चर्चिल वाज वेरी इल, कि जो उसकी आंटी थी जिसने उसकी परवरिश करी थी, मिसिस चर्चिल, वो काफ़ी बीमार है। एंड वांटेड टू सी हर नेफ्यू विदाउट एनी डिले, और अपने भतीजे से वो मिलना चाहती है। एवरीवन होप्स वर डैश्ड, इस न्यूज़ ने सबको काफ़ी निराश कर दिया कि उसकी आंटी काफ़ी बीमार हैं। बिफोर लीविंग फ्रैंक वेंट टू हार्टफील्ड टू बिड एड्यू टू एमा, तो जाने से पहले फ्रैंक जो है हार्टफील्ड आया और उसने एमा को गुड बाय करने के लिए। ही वॉज सर्टेन इफ़ ही वुड बी पॉसिबल फॉर हिम टू रिटर्न टू हाइबरी इन द नियर फ्यूचर, और उसे लगता था कि ये पॉसिबल हो सकता है कि जो फ्रैंक है वो हाइबरी में दोबारा जल्दी ना आए। Frank seemed a little fluttered and Emma could only guess what he had been longing to say to her. Frank काफ़ी confused नज़र आ रहा था और एमा खाली गैस ही कर सकती थी कि वो क्या सोच रहा है या वो क्या कहना चाहता है या क्या सोच रहा है। He left his thought and mid sentence and seemed quite embarrassed, तो वो अपने सोचों के साथ काफ़ी embarrassed था या चुपचाप था। उसने कुछ नहीं कहा ऐसा कि वो एमा को पसंद करता है नहीं करता है, जो भी कुछ था चुप था वो काफ़ी। He was more in love than Emma, और वो एमा से ज़्यादा प्यार करता है। Had formed, जाने से पहले that much was certain to her, उसे ऐसा एमा को लगा कि वो एमा से बहुत प्यार करता है। Just then Mr. Wilson came in, उसका मिस्टर विल्सन वहाँ पे आए। Frank had to leave for एंस्कॉम्बे immediately, और फ्रैंक वहाँ से अपने शहर एंस्कॉम्बे के लिए चला गया। आइए वर्ड मीनिंग देखते हैं। एड्यू मैंने गुड बाय, किस तरह से मतलब उसको गुड बाय करने आया था कि वो अब जा रहा है हार्टफील्ड से। फ्रैंक एमा को गुड बाय करने के लिए आता है। फ्लटर्ड मैंने मूव्ड, ट्रम्बल या कांपना या जैसे कुछ बोलना चाह रहा था वो बोला नहीं कुछ भी, और एमा को लगा कि वो कहना चाह रहा है कि उससे बहुत प्यार करता है। फैथॉर्ड मैंने टू अंडरस्टूड द रीज़न फॉर समथिंग, कि वो समझ सकती है कि वो ऐसा क्यों चुप है क्योंकि उसकी आंटी बीमार थी। और इसके साथ ही लेसन नंबर 7 फिनिश होता है। बहुत जल्दी हम चैप्टर नंबर 8 की वीडियो लेकर आएंगे।